So, hello English learners. Today we are going to learn about the need to and needed to. Yes. So, today is our day 12 and every day continuously from day 1 we are learning English. We are exploring new grammar rules and we are learning the techniques how we are going to improve ourselves. So, today we are going to learn about need to and needed to. Yes. This is need to and needed to. So I hope आपने सुना ही होगा need to और needed to क्या मीनिंग है. So let's understand the difference between these two. Like suppose need to मीनिंग क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग. need to इसका सिंपल मीनिंग्स है need to जरूरत है या जरूरत होना. ठीक है. need to जरूरत होना या जरूरत है. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ नीड टू. जरूरत होना या जरूरत है. एंड नीडेड टू का मीनिंग है वो पास्ट में है. सिंपल आपने एडी लगाया पास्ट का है. नीडेड टू का मीनिंग है जरूरत थी. ठीक है. सिंपल. नीडेड टू के मीन्स जरूरत थी यानी पास्ट में हमें जरूरत थी. आई नीडेड टू. एंड अभी जरूरत है या जरूरत होना. नीड टू जरूरत होना. दिस इज द मीनिंग ऑफ नीड टू एंड नीडेड टू. आई थिंक अभी ये क्लियर है कि मीनिंग क्या है. नीड टू का मीनिंग जरूरत है या जरूरत होना. एंड नीडेड टू जो कि पास्ट में है उसका सिंपल मीनिंग है जरूरत थी. ठीक है. दिस इज क्लियर नाउ. सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस. सपोज मैं इसका एक सेंटेंस बनाता हूं नीड टू का. यू आर वॉचिंग वीडियोस एवरी डे एंड यू आर क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश. सो मैं बोलूंगा यू नीड टू. मैंने लगाया यू सब्जेक्ट नीड टू लर्न इंग्लिश. एक सेंटेंस बना दिया. नीड टू मतलब जरूरत है या जरूरत होना. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. एंड नीडेड टू को हम कैसे बनाएंगे. सिंपल. यू सब्जेक्ट यूज किया. यू नीडेड टू. तुम्हें यू नीडेड टू गो टू मार्केट. ठीक है. मैंने सेंटेंस बनाया यू नीडेड टू गो टू मार्केट. तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत थी. ठीक है. अगर तुम नहीं गए और कोई तुमसे बोल रहा है यू नीडेड टू गो टू द मार्केट, तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत थी. एंड ये पास्ट में ये सिंपल है हमारा. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है. ओके. सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर. मीनिंग हमने देखा मीनिंग क्या है. उसके बाद हमने सेंटेंसेस बनाए. नाउ वी आर गोइंग टू मेक एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस. ओके. दिस इज द मीनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू मेक एटलीस्ट 5 sentences using the structure. So let me first write there the structure. Okay. स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास. सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. सब्जेक्ट प्लस नीड टू. यस. नीड टू प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. So this is the structure to make the sentence need to मतलब जरूरत है. ठीक है. ये स्ट्रक्चर है हमारा जो हमें फॉलो करना है. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं. उसके बाद नीड टू यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा. सो सपोज लेट्स मेक सेंटेंसेस. स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस. ओके. हमें
रेस्ट करने की जरूरत है, हमें आराम करने की जरूरत है। कैसे हम बनाने जा रहे हैं इसको? हमें आराम करने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने यूज किया था, यूज किया वी, मतलब हमें सब्जेक्ट यूज किया, नीड टू, वी नीड टू, मैंने सब्जेक्ट यूज किया, नीड टू यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी नीड टू टेक रेस्ट, वी नीड टू टेक रेस्ट, हमें आराम करने की जरूरत है। सिंपल सेंटेंस बन गया। बस हमें सिर्फ फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखना। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नीड टू यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तुम्हें हेल्दी फूड खाने की जरूरत है, आपको हेल्दी फूड खाने की जरूरत है, बनाओ। सेकंड, यू, सबसे पहले तुम्हें हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। सो सबसे पहले यू सब्जेक्ट यूज किया, फिर नीड टू, यू नीड टू ईट, सब्जेक्ट यूज किया, यू नीड टू ईट हेल्दी फूड। ओके, यू नीड टू ईट हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। ठीक है। उन्हें अपना काम फिनिश करने की जरूरत है, उन्हें अपना काम फिनिश करने की जरूरत है। मैंने यूज किया दे नीड टू फिनिश, they need to finish their work. Okay, then मुझे नहाने की जरूरत है, मुझे नहाने की जरूरत है। कैसे बनाऊंगा मैं? सबसे पहले आई नीड टू टेक बाथ। ठीक है, आई नीड टू टेक बाथ, मुझे नहाने की जरूरत है। ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर हाउ वी आर मेकिंग सेंटेंसेस। देन फिफ्थ, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, you need to go to hospital, you need to go to hospital। ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। If you are going to remember the structure, you are going to make sentences. So you have to make at least 20 sentences using this structure. Just remember the meaning, need to and needed to, and this structure, and make the sentences. At least 20 sentences make. Okay? You need to go to hospital. So this is clear. I think this is clear. There is one more thing which we have to see. So take one look. I am going to erase it. Okay, so one more thing which we have to just remember, like need to versus needs to. Yes, for example, need to तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, need to। so there is one more word, needs to। ठीक है, need to and needs to। so simple आपको क्या करना है, अगर हम need to यूज कर रहे हैं तो ठीक है, हम I, we, you, they, ठीक है, I, we, you, they, इसके साथ हम need to ही यूज करेंगे। ठीक है। एंड अगर हम यूज कर रहे हैं needs to, तो he, she, it, name, इसके साथ हम यूज करेंगे needs to। needs to हम इनके साथ यूज करेंगे और इनके साथ need to। ठीक है। सो 4 इधर है, 4 इधर है।
बस हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल थिंग विच वी हैव टू टेक केयर एंड देन स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। सपोज टेक वन एग्जांपल, आई है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई नीड टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, मैंने सेंटेंस बनाया आई नीड टू वर्क हार्ड, आई के साथ नीड टू यूज किया। लेकिन अगर मैं वही सेम सेंटेंस यहां पे बना रहा हूं सपोज ही के साथ, ही, तो मैं यूज करूंगा नीड्स टू। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, सिंपल, ठीक है। सो अगर मैं यूज कर रहा हूं नीड टू, सो मैं प्लूरल के साथ यूज करूंगा, आई वी यू दे, प्लूरल के साथ। और अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं ही शी इट नेम, तो उसके साथ मैं नीड्स टू यूज करूंगा। दिस इज अ सिंपल डिफरेंट, ओके, विच यू हैव टू रिमेंबर। यस, दिस इज क्लियर। आई होप, टेक वन लुक। यस, सो लेट मी इरेज इट। Okay, so now need versus needs clear, and there is one more thing, need versus need to. Yes, need, suppose need versus need to, ठीक है, need and need to. So need to हम कहाँ यूज करते हैं, वो तो स्ट्रक्चर हमारे पास है, और हम need यूज करते हैं जिसमें सिर्फ हम बोलेंगे आई नीड मनी। ये भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आए। सपोज अगर मैं बोलूं आई नीड मनी, यस, सो यू विल यूज नीड, आई नीड मनी, आई नीड वाटर, आई नीड फूड, आई नीड बुक्स, आई नीड कॉपी, आई नीड पेन। Yes, so you will use need, and if you are going to use like follow this structure, you have to use need to. Okay, yes, so I think in present everything is clear, like need to, and now we are going to learn about the past. Yes, about the past. So we are going to learn about the past. Need to, needed to. Yes, so this is needed to, ठीक है, जरूरत थी, पास्ट में needed to, जरूरत थी। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट needed to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे नीडेड टू में कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, नीडेड टू मतलब जरूरत थी, हमें पास्ट में जरूरत थी। ओके, नीडेड टू। सपोज मैं सेंटेंस बना रहा हूं एक, हमें मेहनत करने की जरूरत थी, हमें या मुझे मेहनत करने की जरूरत थी। तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा सब्जेक्ट, आई नीडेड टू वर्क हार्ड। आई सब्जेक्ट यूज किया, नीडेड टू यूज किया पास्ट के लिए, और वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, देन ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, दिस इज सिंपल। एंड सेकेंड सेंटेंस, उन्हें वहां जाने की जरूरत थी, उन्हें वहां जाने की जरूरत थी। सो मैं कैसे बोलूंगा, दे नीडेड टू गो देयर, दे नीडेड टू गो देयर। थर्ड सेंटेंस, शी नीडेड टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, शी नीडेड टू गो टू हॉस्पिटल।
ओके। फोर्थ, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, कैसे बनाएंगे बताओ। स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो और बताओ। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, सबसे पहले मुझे का आई, उसके बाद नीडेड टू, आई नीडेड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, यस आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। देन फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, उसे टाइम पे सोने की जरूरत थी। बताओ इसका कैसे बनाएंगे, उसे टाइम पे सोने की जरूरत थी। अगर फीमेल है तो हम यूज करेंगे शी, अदरवाइज ही। सो उसे मतलब लड़की है, फीमेल है, शी नीडेड टू स्लीप ऑन टाइम, शी नीडेड टू स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, उसे टाइम पे सोने की जरूरत थी। तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत थी। 6, यू नीडेड टू डू एक्सरसाइज, यू नीडेड टू डू एक्सरसाइज, यस। So I think this is clear how you are going to make sentences in past using needed to। ठीक है, आप पास्ट में कैसे सेंटेंसेस बनाने जा रहे हो नीडेड टू का यूज करके, वो क्लियर। ठीक है, अब सपोज अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में हमें यूज करके अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी का हमें निगेटिव बनाना, आई नीडेड टू वर्क हार्ड। सो हम यूज करेंगे आई, पास्ट में है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे डिड। I did not need to work hard। ओके, हम यूज करेंगे I did not, I did not need to work hard। ठीक है, I did not because if we are going to make negative sentence, पास्ट के निगेटिव अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हम पास्ट में यूज करते हैं डिड नॉट, और हमारा जो नीडेड है वो इंडिफिनिट में हमारा नीडेड रहता है, अदरवाइज हमारा ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सो आई डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, क्लियर, ओके। सो ये हमारा था नीडेड टू के बारे में, जो कि हमने पहला पढ़ा नीड टू, देन हमने पढ़ा नीडेड टू। सो नाउ दिस इज क्लियर, नीड टू एंड नीडेड टू। Okay, so one more thing which we are going to learn, which is would like to। yes, आज हम would like to भी पढ़ते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग क्या है वो देखेंगे। would like to, ठीक है, would like to का मीनिंग क्या है, चाहूंगा। ठीक है, वुड लाइक टू, चाहूंगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, लाइक वुड लाइक टू, चाहूंगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा। ठीक है,
मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। सिंपल। कैसे बनाएंगे हम इसी को? जस्ट वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर एंड मेक सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट यूज किया आई, मैंने लगा दिया वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू मैंने यूज किया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लाइक टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया क्रिकेट। हो गया हमारा, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम खेलना चाहेंगे, कैसे बनाएंगे? वी वुड लाइक टू प्ले। थर्ड, वी वुड लाइक टू प्ले, हम खेलना चाहेंगे। ठीक है, मैं पैसा जमा करना चाहूंगा। कैसे बनाएंगे? मैं पैसा जमा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी। फोर्थ हमारे पास क्या है? आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी, मैं पैसा जमा करना चाहूंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। यस, मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगा। फिफ्थ सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? वो चाय पीना चाहेगा, ही वुड लाइक टू ड्रिंक टी। ओके, ही वुड लाइक टू ड्रिंक टी, वो चाय पीना चाहेगा। सो टुडे वी लर्न अबाउट वुड लाइक टू, जिसका माना है सिंपल चाहूंगा। ठीक है, I would like to play cricket. So this is the meaning of would like to, चाहूंगा. This is the structure and these are the sentences which I make. Now what you have to do? You have to also make sentences using would like to. Using this structure, make at least 20 sentences. Just find the way and make the sentences at least 20. Then you are going to get lots of benefits if you are going to make sentences. So thank you. If you want to give any type of suggestion, you can give, or otherwise just every day learn and apply and do exercises and follow all these things. Then you are going to just learn and speak English fluently and confidently. Yes. So yes, this is the mission. I am just learning and exploring the language, and if anything I am learning new, I am just going to share with you all. So thank you for watching, and just be connected with me, because every day we are going to learn something new, and for the 60 days we are going to learn every part of the grammar and lots of techniques about spoken English. Yes. So thanks for today, and we are going to meet tomorrow.